पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा या नहीं? IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहदा आज होने का इम्कान है। IMF मिशन और मुआशी टीम में आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF वफ्द को आज मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना के लाहौर होने की वजह से मुज़ाकरात पर हतमी फैसला नहीं हो सका था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 647 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 65,538 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज 2 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में नैब की हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी करने की हिमायत। डेप्यूटी नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। ये केस नैब तरमीम से मुतल्लिक नहीं। वकील काजी मिसबा ने दलाइल दिए। जो शवाहिद मौजूद हैं उन पर भी हसन नवाज हुसैन नवाज को सजा नहीं हो सकती। केस को मजीद चलाना अदालती वक्त का ज़या होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। कहते हैं, मैं पूरा एतमाद हूँ कि पाक रूसी ताल्लुकात सदर पुतिन की मुतहरिक क़यादत में मज़ीद मजबूत होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर लंदन जाने का प्लान बना लिया। नवाज शरीफ रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वापसी पर लंदन भी जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब में उम्रे की सादत हासिल करेंगे और शाही खानदान की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज का भी साथ जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद लंदन में अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर आज बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानिया में सरकारी मसरूफियात के बाद ब्रसल्स रवाना होंगे। ब्रसल्स में न्यूक्लियर सिक्योर सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म ने नामज़द किया है। इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़ारिजा आज अपना पहला गैर मुल्की दौरा कर रहे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी हुकूमत में अहम किरदार अदा करेंगे। मौजूदा सेटअप में तारिक फातमी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की वज़ारत ख़ारिजा में मुआवनत नहीं करेंगे। वो बराह रास्त वज़ीर आज़म के ख़ारिजा अमूर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा पर मुआवनत करेंगे। तारिक फातमी वज़ारत ख़ारिजा के बजाय वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठेंगे और बराह रास्त वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे। मौजूदा सेटअप में जलील अब्बास जिलानी का कोई किरदार नहीं होगा। आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आए ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, जब भी बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। नैब पर तनकीद करते हुए बोले, नैब अदालतों में चक्कर लगाते 5वां साल शुरू हो गया। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। जैसे नैब केसेस बने वैसे ही खत्म हो सकते हैं। नैब के खौफ से कोई अफसर मुल्क में काम करने को तैयार नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए किसके कागजात मंजूर होंगे और किसके मुस्तरद? कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, MQM के नजीब हारून और यास्मीन दादाबाई इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की भी इलेक्शन कमीशन आमद। कहते हैं MQM के बहुत से लोगों से अच्छा ताल्लुक है। सेनेट की टिकटों में तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। पार्टी के लिए कुर्बानियां और जेलें काटने वाले कारकुन नजरअंदाज। पंजाब से सेनेट की 2 कन्फर्म सीटें जीतने वाले रहनुमाओं की छुट्टी करा दी गई। PTI पंजाब ने सेनेट की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी के नामों की मुखालफत। कई रहनुमा और अरकान असम्बली उमर सरफराज चीमा को कवरिंग उम्मीदवार नामजद किए जाने पर भी बरहम।
अरकान असम्बली का मसला उमर अयूब के सामने उठाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तीसरा इजलास आज होगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की अटक जेल के बजाय अडियाला जेल में समाअत की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर होगा। सेक्रेटरी सेहत एयर एम्बुलेंस शुरू करने के बारे में ब्रीफिंग भी देंगे। मसनूई बारिश मंसूबे के फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर यू टर्न। पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान अपोजिशन लीडर, मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने बाकायदा तकर्रुरियों का ऐलान कर दिया। कहा, लाकानूनियत की इंतहा है, मियां असलम इकबाल को हलफ तक नहीं लेने दिया जा रहा। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी। नेपरा को बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त मौसूल। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। आवाम पर 40 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 28 मार्च को होगी। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कौमी खजाने को 1454 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। FIA का साबिक चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन से तहकीकात का फैसला। तलबी नोटिस जारी, 22 मार्च को तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन बाबडा को अपने हमरा मुतलका दस्तावेजात और रिकॉर्ड लाने की हिदायत। FIA ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला किया गया। बाबडा अथॉरिटीज पर 128 मेगावाट के प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को नाजायज फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात। कमेटी ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर को 20 मार्च को तलब कर रखा है। डोनाल्ड लू कमेटी में पेश होकर अपना बयान कलमबंद कराएंगे। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू की तलबी को अपने बयानिए के लिए अहम करार दे रही है। 31 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों ने ख़त लिखकर पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात के हवाले से सवालात उठाए थे। और मौसम बहार की आमद, चनाब नगर की नर्सरियाँ रंग बिरंगे फूलों से सज गईं। शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूलों के पौधे खरीदने में मसरूफ। कई शहरियों की चमेली, गुलाब और गेंदे के पौधों में दिलचस्पी।